ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे समझते हैं। उसमें कुछ रूल्स होते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग देते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, हमें कोई भी कंपाउंड में चेन देखनी है और कौन सी चेन होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन। फॉर एग्जाम्पल हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जो इंटरलिंक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, कार्बन आपस में लिंक कर देता है, सेल्फ लिंकिंग कहते हैं इसको, कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगर हमारे कार्बन लीनियरली अरेंज है, मान लो ये है, तो कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, और ये मान के हम चलेंगे सब पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये आपको खुद ड्रॉ करना है, यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन लगा लेने हैं। अगर हम नहीं भी लगाएं तो आपको तो यहाँ पे लगा के दिखाना पड़ेगा। यानी कि CH ये है हमारा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो गया। कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन को हम कहते हैं हेक्स, HEX। हेक्स का मतलब 6 कार्बन कंपाउंड होता है। सभी के कार्बन के सिंगल बॉन्ड अटैच है, तो हम क्या कहेंगे, एन। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा हेक्स एन। तो हेक्सेन क्या हुआ, 6 कार्बन की। अगर कार्बन 6 नंबर होते हैं, कार्बन की 6 अरेंज होते हैं और लीनियरली अरेंज है तो कहेंगे हेक्सेन। सपोज कार्बन अगर हमारे 1 2 3 4 5 हैं, बाकी एच आप लगाएंगे, यानी कि इसको कहते हैं पेंट, PENT, पेंट, और सभी पे सिंगल बॉन्ड है, ये अंडरस्टूड है, सभी पे सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो इसे कहेंगे पेंटेन, पेंटेन। यानी 5 कार्बन कंपाउंड को पेंटेन कहते हैं। इसी तरीके से आपको पूरा पता था कि एक कार्बन क्या कहते हैं, 2 कार्बन क्या कहते हैं, तो याद कर लो फिर से। एक कार्बन अगर है तो इसे कहते हैं मीथ, मैथ बोलते हैं, और कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से है तो मीथेन कहेंगे। 2 कार्बन कंपाउंड को एथ बोलते हैं, ETH, एथ, और सारे सिंगल बॉन्ड तो एन कहेंगे। 3 कार्बन लगे हैं तो उसे प्रॉप कहेंगे। 4 कार्बन का कंपाउंड है तो उसे ब्यूट कहेंगे। अगर 5 कार्बन का कंपाउंड है उसे पेंट कहेंगे। इस तरह के 6 कार्बन का कंपाउंड उसे हेक्स कहेंगे। 7 कार्बन कंपाउंड उसे हेप्ट कहते हैं, हेप्टेन हो जाएगा। 8 कार्बन कंपाउंड है तो उसे ऑक्टेन कह देंगे। ऐसी 9 को नॉनेन और 10 को डोकेन बोल देंगे। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, यानी 10 कार्बन तक के कंपाउंड की आपको पहले लिस्ट पता होनी चाहिए, क्या उसको प्रोनाउंस करते हैं। अब हमें क्या देखना है, अगर नोमेनक्लेचर देखने हैं तो हमें इस पे कार्बन चेन देखना होती है। फॉर एग्जांपल, फिर कुछ एग्जांपल समझते हैं, इसके लिए हम नाम कैसे आएंगे। तो इसमें क्या होता है, कार्बन की चेन देखी जाएगी। हमें सबसे पहला रूल होता है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी होती है, उस बेस पे रूल होता है। तो कार्बन की चेन देखी, जितने कार्बन चेन उसको नाम दे देंगे। अब उसे ब्रांच लगी हो सकती है। सेकेंड रूल क्या होता है, उसे ब्रांच आती है। जैसे कार्बन की 1 2 3 4 5 की चेन है, इसे पेंटेन कह ही रहे थे हम लोग, इसको पेंटेन कहते हैं। अब इस पर अगर यहाँ पे ब्रांच लगी है, ब्रांच ये लगी हुई है, तो ब्रांच, इसको एक कार्बन की ब्रांच को क्या कहेंगे, मिथाइल। कैसे, फॉर समझिए, एक कार्बन का एक बॉन्ड तो बन गया है, 3 बॉन्ड बचे हुए, 3 इस पे हाइड्रोजन अटैच होंगे, CH3। तो ये कौन सी ब्रांच है, मिथाइल ब्रांच कहलाती है। तो कहाँ पे अरेंज, इस वाले कार्बन पे। अब इसकी नंबरिंग का आता है, एक रूल होता है नंबरिंग करना होती है। नंबरिंग अगर जहां से ही ब्रांच पास पड़ती है, इधर से नंबरिंग करें, इधर से करें, जहां से पास पड़े। यानी कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। और चेन कितने की, 5 की, तो पेंटेन कहेंगे। तो उससे पहले क्या लगाएंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लगाएंगे मिथाइल का। कहां पे, 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। यानी ब्रांच देख रही है। अगर मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 4 की चेन है, ब्रांच हमारी CH3 एक यहां लगी है और एक CH3 इस वाले पे लगी है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखिए अपनी, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, चाहे कैसी भी काउंट कर लो, 4 कार्बन है। यहाँ पे H अपने आप से फिल कर लेना। फिर कह रहा हूं कार्बन की जैसे एक बॉन्ड बना है तो इसके 3 बॉन्ड अधूरे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, H3। यहाँ के कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड में तो कितना रह गया होगा, फिल टेट्रावैलेंसी में एक कार्बन रह गया, एक वैलेंसी रह गई, तो यहाँ पे CH लिखना होता है। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड अटैच है कार्बन के, तो एक H यहाँ लिखना होगा। इस पे केवल एक बॉन्ड 3 लगने पड़ेंगे। ऐसे कंपाउंड तो आपको फिल करना पड़ेगा खुद ही। अब इस पे क्या हुआ, नंबरिंग चाहे इधर से करें तो भी 2 ब्रांच आए, इधर से करें तो भी 2 ब्रांच आए, तो 1 2 3 4, तो 2 पे भी एक मिथाइल लगाए और 3 पे एक मिथाइल लगाए,
तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं ना, अलग अलग पोजीशन लगे हैं, तब पोजीशन के संग अब क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल को डाई मिथाइल, जैसे 2 पे भी 3 पे भी है, 2,3 डाई मिथाइल। और कितना है, 4 की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गए। अब सपोज एक ही पे होते, हमारे दोनों मिसाल सेम पे होते, तो क्या करते, जैसे 1 2 3 4 5 की ले लेते हैं, यहाँ पे भी CH3 लगाए और दूसरा भी इसी पे CH3 लगाए, तो चेन तो हमारी लॉन्गेस्ट यही वाली है, 1 2 3 4 5, यानी चेन किसकी है, पेंटेन की है। और ये 2 ग्रुप लगे हैं इसमें, सेम ग्रुप एक ही पोजिशन, तो पोजिशन का नाम क्या कहेंगे, 2। तो यह कहेंगे 2,2, दोनों एक ही जगह है तो बताना पड़ेगा 2,2, और 2 मिथाइल हो गए ना, तो कहेंगे डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 5 की है तो पेंटेन। अब दूसरा रूल क्या होता है, ये तो हमें केवल मिथाइल 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 लगाए हैं, कभी एक लगाए कभी 2 लगाए हैं, तो कभी आपने सिंगल मिथाइल बोला है, कभी डाई मिथाइल बोल दिया है विद पोजीशन। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मिथाइल एक पे हो दूसरे पे इथाइल ग्रुप लगा हो, देखते हो उसको क्या कहेंगे। सपोज हमारी कार्बन चेन 1 2 3 4 5, यहां पे हमने लगाया CH3 और यहां लगा दिया C2H5, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी कहलाएगी, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी। इस पे एक ग्रुप ये लगा हुआ है और एक ग्रुप ये लगा है, एक कार्बन को मिथाइल वाला ग्रुप बोलते हैं, 2 कार्बन के कंपाउंड को ग्रुप को बोलते हैं इथाइल। यहाँ पे नंबरिंग कहां से देंगे, इधर से देंगे, क्योंकि 1 2 2 पे ब्रांच आ रही है, यहां से करते 1 2 3 पे ब्रांच स्टार्ट हुई, तो ये वाली ब्रांच करेंगे इधर वाला, 1 2 3 4 5, 2 पे क्या है, मिथाइल है, और 3 पे इथाइल है। अब यहाँ पे एक रूल और आ जाता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, इनको हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट ये इथाइल वाला है, ये मिथाइल है, तो पहले ई आता है, ये एम आता है, पहले ई आता है, तो किस पे ई, 3 पे है, तो 3 इथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, और 2 पे मिथाइल है, कॉमा या डैश लगाई, 2 मिथाइल, और कितने हो गए, 5 के, तो पेंटेन कह देंगे, पेंटेन। तो 2 अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, 2 ग्रुप लगे हो, तो उसमें क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, तो उसमें अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। अब सपोज मान लीजिए हमारे पास में CH3, पूरा कंपाउंड मैं लिख रहा हूं, CH3 CH2 CH2 CH, यहां लिखा C3H7, और यहां मैं लिखा CH3। अब इसका आप लोग लॉन्गेस्ट चेन बताइए क्या होगी, 1 2 3 4 5, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर आप कहेंगे प्रोपाइल तो गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, जब भी ऐसे ग्रुप में लिखा हो पहले इसको एक्सपेंड करके लिख लो। कैसे सर एक्सपेंड करें, समझो इसको, पहले 5 कार्बन ये लिखे, ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5, ये तो होगा ना, CH3 अपने आप लिख लेना। ये कितने कार्बन की चेन है, 3 की है, तो यहां एक्सपेंड करो, 1 2 3, करें एक्सपेंड। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारी कौन सी हो गई, क्या लॉन्गेस्ट चेन यही वाली कहलाएगी, अब यही वाली है ना, ना ना, अब ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक्सपेंड कर रहा आपने पहले, ये प्रोपाइल ग्रुप नहीं है, लिखा हो तो इसको प्रोपाइल नहीं कहेंगे, इसको खोल के चेन को लिख लेंगे, यानी ये है CH3 CH2 CH2, ये हमारा प्रोपाइल कंडेंस फॉर्म में, ये एक्सपेंड हमने कर दिया, इसको खोल दिया स्ट्रक्चर को, ये तो फॉर्मूला देख दिया। जब खोलेंगे तब कार्बन की चेन यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो लॉन्गेस्ट चेन पहले हमने सोचा था ये होगी 1 2 3 4 5, तो अगर ये लिख रहा हो 3 4 पे प्रोपाइल, तो कहोगे 4 प्रोपाइल पेंटेन, तो गलत हो जाएगा, यानी इसका अगर तुम नाम लिखते हो 4 प्रोपाइल पेंटेन, तो ये नाम गलत है। क्यों, प्रोपाइल ग्रुप को पहले आप ओपन करके लिखिए, कहां पे 4 पे लगा हुआ, तो 4 कार्बन लिखा, 5 कार्बन चाहिए, पहले 5 कार्बन बना लिया आपने, 5 बना लिए थे, जहां पे प्रोपाइल ग्रुप था इसको खोल लो आप, क्या परेशानी है, यहां भी आप खोल सकते थे, यहां भी खोल सकते थे। जब खोलेंगे तो देखो चेन लंबी हो गई है, 7 की हो गई, तो एक्चुअली ये हेप्टेन है, तो हमारी मेन चेन में ये हो जाएगा, ये हमारी मेन चेन है, ठीक है। और ये जो ग्रुप बचा सब्स्टिट्यूएंट, ये बचा, एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल का है 4 पे, तो इसका नाम पता है क्या होगा, 4 मिथाइल, 7 को हेप्टेन बोलते हैं, तो हेप्टेन। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पे आपने एक्सपेंड करा प्रोपाइल को, अगर यहां भी एक्सपेंड करके देखो, अच्छा इसको क्या करते तुम,
ये एक रफ करूं जरा सा इसको समझाने के लिए, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको एक्सप्लेन करना है, खोलना है। इसको भी सर क्यों नहीं खोला आपने, खोलते चलो इसको भी, अगर खोलते, अगर हम C2H5 को भी खोल के भी लिख सकते हैं। क्या मतलब, जैसे 5 कार्बन चेन तो ये लिखी, इसको प्रॉपर तरीके से हम लिखता, क्या लिखता, CH3 CH CH3 CH, ये इसको पहले आगे लिख लेते हैं, CH2 CH3। ये तो बेसिक चेन हमने ऐसे लिख ली, नीचे एक ब्रांच मिथाइल डाल दी, इथाइल को खोल लेते हैं। जब इसे बॉन्ड लगाओ तो CH2 ऊपर CH3 आएगा, ये बनेगी। अब इसको चेन को देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5, हमने ये मानी थी, यहां पे हमने इथाइल माना था। अगर हम इसको ये वाले 1 2 3 4 5 मान लेते तो क्या होता, तो ये वाला भी इथाइल बन जाता, ये भी 2 कार्बन का ग्रुप है। तो लॉन्गेस्ट चेन सीधे लो या हम चेन ऐसे ले तो भी बात है कि 1 2 3 4 5 की चेन बनी। अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो भी 5 की बनी, एक सब्स्टिट्यूएंट ये कहलाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट अभी हमने ये माना था, तो 5 की चेन है। तो अगर हम ऐसे भी ले आते तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लाता, ये भी 2 कार्बन का इथाइल है, तो इसका यही नाम आता जैसे ये लिखा हुआ है, जहां पे 3 पे इथाइल ग्रुप लगाए, 2 पे मिथाइल लगाए। क्योंकि चेन चाहे ऐसे देखो चाहे सीधे सीधे देखो, हमने सीधे देखी, यहाँ पे अगर एक्सपेंड करके भी देखो तो सेम आती चेन। कैसे, 1 2 3 4 5 की, तब हम इसको ग्रुप मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स में आईयूपीएसी नामक के चरण में हम लोग तो क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं विद पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट का नेम विद पोजीशन, और जितनी चेन है जितने कार्बन की उसको उसी लिहाज से नाम लेते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हो तो उसको डाई, एक जैसे लगे हो, एक से ज्यादा है तो 2 मिथाइल गए तो उसकी पोजीशन बताओगे और डाई मिथाइल लिखोगे। एक ही पे लगे तो 2 2 लिखना पड़ेगा, पोजीशन एक ही जगह है तो 2 2 डाई मिथाइल लिखना पड़ेगा। एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो उनकी पोजीशन बताना पड़ेगी। अब इथाइल और मिथाइल है तो पहले अल्फाबेटिक, दूसरा रूल क्या आएगा, अल्फाबेट ऑर्डर देखा जाएगा। तो 3 पे इथाइल लगाए, 2 पे मिथाइल, तो पहले ई आता है देन एम आता है, इसलिए हमने पहले इसको ई लिखा। 3 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल और 5 की है पेंटेन। और अगर इसको एक्सपेंड करके भी देख लिया, ऐसा लॉन्गेस्ट बन जाएगा चेन। जैसे एग्जाम्पल हमने समझाया, अभी आपको 3 लिखे थे कार्बन के, प्रोपाइल लिखा था, तो प्रोपाइल को हमने एक्सपेंड करके देख लिया तो चेन डिस्टर्ब हो गई हमारी, तो नई चेन हमारी ये फॉर्म हुई है। तो ओपन करके कभी भी ऐसे लिखा हो तो इसको ओपन कर लेना इस तरीके से, मिथाइल हो इथाइल हो प्रोपाइल, मिथाइल तो एक ही कार्बन को ओपन से मतलब नहीं है, इथाइल है तो ओपन करो, प्रोपाइल है तो ओपन करके देखो, तो चेन डिस्टर्ब अलग हो सकती है, तो लेंथ बदल सकती है। तो ये जनरल रूल है आईयूपीएसी नामक का। अभी हमने सिंपल नेम लिखे हैं, इसमें फंक्शन ग्रुप अटैच नहीं किया है, सिर्फ ब्रांच करी है। ब्रांच को सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ब्रांच को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। और ब्रांच क्या हो सकती है, सब्स्टिट्यूएंट्स में 1 कार्बन की तो मिथाइल, 2 कार्बन का हो तो इथाइल, ये ध्यान रखना है। हमेशा पोजीशन जरूर बतानी हर एक की, हर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नेम में बताने होती है। इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस करेंगे और भी नाम की तो क्लियर हो जाएगा।